क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिव गांधी। जी, आपके द्वारा एक हैंडबिल बांटा जा रहा है, ऑपरेशन मंगलसूत्र। क्या इसका क्या मतलब क्या है, क्या बांट रहे हैं आप? ये शहर जो है हमारा कभी एशिया में प्रसिद्ध हुआ करता था रोहतास उद्योग समूह के रूप में। डालमिया नगर जो है, डालमिया नगर बहुत ही आज़ादी के पहले यह विकसित शहर था और अदूरदर्शिता के कारण, यहाँ के मुख्यमंत्रियों के विजनलेस होने के कारण, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने के कारण ये उत्तरोत्तर इसका विकास होना चाहिए तो और विनाश हो गया। अंत में 1984 में ये फैक्ट्री बंद हो गया। लेकिन 2007 में रेल मंत्रालय ने इसको रेल वैगन फैक्ट्री खोलने के लिए इसको ले लिया। 2007 में जब कोर्ट से लिया था लिक्विडेशन, जब कंपनी जज के पास था, तो ये रेलवे ने ले लिया 210 एकड़ ज़मीन 140 करोड़ में, और उन्होंने इसी शर्त पर लिया था कि यथाशीघ्र यहाँ पे रेल वैगन कंपनी खोला जाएगा। लेकिन 2007 में लिया गया और आप देख सकते हैं कि ये 2025 चल रहा है। तो ये रेल कारखाना महज एक मुद्दा बन के रह गया है, राजनीतिक मुद्दा, पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है। और मैंने माननीय मोदी जी जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पहले रेल मंत्रालय का जो बजट होता था वो अलग होता था, लेकिन अभी रेल मंत्रालय का बजट भी जनरल बजट में शामिल कर लिया गया है, यानी सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो मैं रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाने के लिए 2017 से इस फोकस किया ये मोदी जी पे, कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विकसित राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमको उम्मीद था कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो कम से कम डालमिया नगर रोहतास उद्योग समूह में जो रेल कारखाना डालमिया नगर लिया गया है, रेल कारखाना को ये चालू करेंगे। सुअरा हवाई अड्डा में 2 बार आए, 3 बार, अभी ये विक्रमगंज में आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस शहर का, और हमें लगता है कि मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार भी डालमिया नगर के ग्राउंड में वो नहीं आए, ना उनके मुख से कुछ निकला। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग विक्रमगंज में आ रहे हैं 30 मई को विक्रमगंज में प्रोग्राम है। तो मैंने ये सोचा कि डेहरी ऑनसोन, डेहरी, डालमिया नगर या रोहतास जिला के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको वो लाइन में लग के MP MLA तो बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक दिन के लिए 29 मई को अगर खुद से खड़ा होकर, अगर हमें लगता है कि अगर अपना सब कुछ परिसर बंद करके उसको खुलवाने के लिए अगर सभी लोग एक साथ एक कदम बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि 29 तारीख का जो रेल चक्का जाम है, ये मोदी जी के लिए एक पैगाम होगा। हमें उम्मीद है कि 29 तारीख को हम लोग कंफर्म कर देंगे पब्लिक से PM तक। PM से पूछता है पब्लिक, PM से पूछता है पब्लिक कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। और मंगलसूत्र इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी उद्योग का विकसित होना, शहर को विकसित होना, महिलाओं पे उसका बहुत असर पड़ता है, और मुझे लगता है कि उन्हीं को घर चलाना होता है। जिस शहर में सारे उद्योग धंधे बंद पड़ गए हों, किस तरह से घर चलता है वो महिलाएं ही जानती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मंगलसूत्र को समझता है वो कमिटमेंट के साथ काम करेगा, और जवाबदेह बनाने के लिए कि जितने भी नेता हैं अपने वादा से मुकरे नहीं और अपने वादा को पूरा करें। इसी काम को लेके हम लोगों ने ऑपरेशन मंगलसूत्र रखा है कि रेल कारखाना डालमिया नगर खुले। और दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं सुअरा हवाई अड्डा है, जिस शहर का हवाई अड्डा अगर बंद हो गया, बिक गया हो, ये गलत बात है। और मोदी जी स्टार्ट किए थे वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन यहाँ से गुजरती है, रांची से जाती है यहाँ अयोध्या, लेकिन डेहरी ऑनसोन जो ये दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है, वहाँ से और गया के बीच में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला डेहरी ऑनसोन में वो रुकती नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय ये काम करेगा। तो 3 मुद्दे हम लोगों के पास है, एक रेल कारखाना डालमिया नगर, वंदे भारत का ठहराव और सुअरा हवाई अड्डा, ये तीनों को करना है। यही 3 सूत्र है जो मंगलसूत्र है। कितना आपको लगता है इसमें कि जनता आपके साथ में सहयोग करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जनता को पहली बार मौका मिल रहा है एक साथ कुछ करने का। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि अपने पार्टी से ऊपर होकर, कहे कि जाति और धर्म का बात नहीं है यहाँ पे, पार्टी से ऊपर उठकर जितने भी हमारे युवा हैं
अगर वो लोग अगर इस मुद्दे को अगर रखते हैं तो हमें लगता है कि मोदी जी को भी फायदा होगा। अगर रेल कारखाना खुल जाता है तो मोदी जी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोट के लिए जो भीख मांगते रहते हैं लोग, झूठ बोलते रहते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। एक रेल कारखाना खुल जाएगा तो स्वतः वो लोग वोट देंगे। आने वाले टाइम में उनको चुनाव में फायदा इसका हमें लगता है कि जब फायदा के लिए जितने पॉलिटिशियन हैं बिना फायदा के वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक प्रवचन नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करके दिखाओ। तो इसीलिए हम लोगों का नारा था कि मोदी जी बोलिए नहीं, खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। क्योंकि मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते हैं और ये बोलते खूब हैं, तो इनको बाचाल प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एक्शन करके दिखाएं। अगर डालमिया नगर में एक्शन नहीं होता है तो समझिए कि भारत में कहीं एक्शन नहीं हो पाएगा।